Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Unity Foods, International Industry INIL and ISIL International Steel Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Unity Foods. Unity Foods को अगर हम देखें तो यूनिटी फूड ने एक डिसेंड लिया ऑलमोस्ट 24.09 के हाई से टुवर्ड्स दी 12.40 का लो। अगर ये सारी मूवमेंट को देखें तो करंटली प्राइस इज स्ट्रगलिंग टू दी होल्ड इट्स लो पॉइंट 12.40 का लेवल जो है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रही है प्राइस। और अपसाइड पे अगर प्राइस मूव करती है देन प्राइस जो है अपनी 23.6% रिट्रेसमेंट जो है इनिशियली इसको टेस्ट करेगी, जो कि 15 रुपये 16 पैसे की रीडिंग आ रही है। और उसके बाद जो है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ जो है अपना जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकली देखें तो प्राइस के लिए करंटली जो लो बनाया है प्राइस ने 12.40 का, इसको होल्ड करना जो है ये एक इसको होल्ड करें। और उसके बाद जो है ये कंसोलिडेशन जो है यहाँ से अगर प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू करती है स्लाइटली अबव टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप, जो कि अराउंड 14 रुपये के अराउंड का टॉप है ये, इसको अगर ब्रेक करती है तो देन एक हाई लो फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करेगी प्राइस। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखते हैं तो लोअर साइड पे 12.40 जो है करंटली बुल्स के लिए जो है एक स्टॉप आउट लेवल है फॉर द बाय पोजीशन। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स द 12 रुपी एंड देन 11.05 रुपी। ग्रेजुअली प्राइस इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक ट्रिपल डाउनवर्ड मूव के बाद जो है प्राइस जिस तरह साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव कर रही है ये हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस यहाँ से जो है कुछ अपसाइड मूव ले और अपसाइड मूव में जो है अपना रिसेंट टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रीच करे, देन जो है अपनी कुछ करेक्टिव रिट्रेसमेंट्स जो हैं अपसाइड पे फिब रिट्रेसमेंट्स उनको टेस्ट करें। इनिशियली 23.6% 15 रुपये 16 पैसे और उसके बाद 16 रुपये 87 पैसे 38.2% की रिट्रेसमेंट है। और इसके बाद जो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज लाइकली टू टेस्ट 17.62 का लेवल। तो मीनवाइल करंटली प्राइस जो है अपनी ट्रायो मूविंग एवरेजेस के अराउंड ही जो है वो मूव कर रही है। 13.08 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रीडिंग आ रही है, 13 रुपये 20 पैसे 21 डे एक्सपोनेंशियल और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 13 रुपये 41 पैसे। तो ओवरऑल अगर हम एक सजेशन या ओपिनियन अपना लें तो प्राइस को 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव जो है एक शार्प मूव के साथ एक कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद जो है हम फर्दर अपसाइड मूव देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली प्राइस यूनिटी फूड को ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है INIL। जिस तरह हमने अपने लास्ट एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। करंटली हमने देखा है कि प्राइस जो है ये एक कप फॉर्मेशन के साथ अपसाइड मूव लिया है प्राइस ने और उसके बाद एक साइडवेज बिहेवियर के साथ प्राइस मूव कर रही है, जो कि एक कप फॉर्मेशन है। और मोस्ट लाइकली कि अगर प्राइस ड्रैग डाउन होती है तो अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकती है, जो कि करंटली रीडिंग आ रही है 70.18 की रीडिंग आ रही है करंटली। और यहाँ से जो है दोबारा अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो अपना ये टॉप ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है वैलिड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ जो है अपसाइड मूव करेगी। और ड्यूरिंग दैट जर्नी रेजिस्टेंसेस जो अपसाइड मूव में हो सकती हैं मार्केट प्राइस के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रिसेंट टॉप है प्राइस का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 79.63 का लेवल। और उसके बाद जो है इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 84.41 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 87.78 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस जो है वो 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है विद असेंडिंग वॉल्यूम 73.67 की करंटली रीडिंग आ रही है, तो मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करे
जो कि एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है करंट लॉन्ग पोजीशन के लिए, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर सकती है टुवर्ड्स द 64.85 का एरिया। तो ओवरऑल प्राइस में स्टिल जो है एक करेक्टिव बिहेवियर चल रहा है और डायरेक्शनल मूव नहीं है। करंटली प्राइस को एक डायरेक्शनल मूव के लिए जो है एक ब्रेकआउट चाहिए, और इनिशियली प्राइस जो है ब्रेकआउट 77.35 के अबव जो है ब्रेकआउट कर सकती है विद असेंडिंग वॉल्यूम, और फ्लिप साइड पे जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इससे अबव। तो अकॉर्डिंगली इसको भी ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टॉक है ISL को अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो ISL ने एक डिसेंट लिया था अब अराउंड 62.70 का जो है ये एक शार्प डाउन मूव थी, और टुवर्ड्स दी 36.9 जो है ये इसने लो बनाया था, और करंटली प्राइस ने अपनी एक रिट्रेसमेंट जो है वो फुलफिल की है। 38.2% रिट्रेसमेंट से अबव जो है प्राइस जाके कुछ रिट्रेस होना शुरू हुई है डाउनवर्ड। और प्राइस पैटर्न देखें तो प्राइस पैटर्न में जो है ये एक एक्सपेंडिंग जो है हॉर्न पैटर्न जो है वो इंडिकेट करता है, और मोस्ट लाइकली कि अगर हम इसको देखें इस करेक्टिव बिहेवियर को तो ये ABCDE ये फॉर्मेशन है इसकी, और यहाँ से अगर प्राइस स्लाइटली अपवर्ड मूव करने के बाद कंसोलिडेट करती है तो देन जो है हम प्राइस को मूव होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि करंटली 49.7 की रीडिंग आ रही है। तो लोअर साइड पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन के हवाले से देखते हैं तो लोअर साइड पे ये एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट हॉरिजॉन्टल एंड एक ट्रेंड लाइन बेसिस सपोर्ट है, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट जिसे कहते हैं। ये दोनों एक कन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं इस एरिया में, जो कि 40.23 या 40.25 का एरिया ये एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है फॉर द लॉन्ग पोजीशंस, और इसी एरिया में जो है हम मोस्ट लाइकली कि एक डिमांड क्रिएट होती हुई देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे देखें तो तीन शॉर्ट और मीडियम टर्म की मूविंग एवरेजेस जो हैं वो भी उन्होंने भी एक रेजिस्टेंस क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे 42.36, 42.81 एंड 42.55। तो ओवरऑल 42.81 या 85 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन विद द असेंडिंग वॉल्यूम जो है प्राइस को फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स देगी टुवर्ड्स दी 44.75, 46.76 एंड देन 48.20 एंड 49.80 का लेवल। और फ्लिप साइड पे जो है लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल हो सकता है वो है 38.9, और अग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल जो है वो बिलो द 40 लेवल क्लोजिंग ऑन द क्लोजिंग बेसिस विद द असेंडिंग वॉल्यूम। करंट वॉल्यूम अगर हम देखते हैं इस ISL में तो एक काफ़ी हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इसमें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम बार्स। तो ये एक सप्लाई इंडिकेशन है कि सप्लाई आई है मार्केट में, और अगर चल के अगर प्राइस यहाँ से कुछ कंसोलिडेट करती है इस एरिया में और दोबारा अपसाइड मूव करती है और 43 का लेवल पेनिट्रेट कर जाती है अपसाइड पे, तो देन हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसको भी ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।